नबी के चाहने वाले हैं दुनियादार थोड़ी हैं। तवज्जो दे। नबी के चाहने वाले हैं दुनियादार थोड़ी हैं। गुलाम अहमद मुख्तार हैं गद्दार थोड़ी हैं। गुलाम अहमद मुख्तार हैं गद्दार थोड़ी हैं। जमी से फलक के चांद को दो टुकड़े कर दिया। ये अंगुश्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। ये अंगुश्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। गुलाम हजरत शब्बीर है हल्के में मत लेना। गुलाम हजरत शब्बीर है हल्के में मत लेना। ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लेना। ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लेना। गए थे फातिहा पढ़ाने किसी अंधे को समझाकर। गए थे फातिहा पढ़ाने किसी अंधे को समझा ये औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। सुभान अल्लाह। ये औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। किसी से 330 ने बातिल को हिलाया था। किसी से 330 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लेना। ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लेना। रजा के लाडले जिनको कहते हैं मुफ्ती आजम। रजा के लाडले जिनको कहते हैं मुफ्ती आजम। ये वो मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लेना। ये वो मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लेना। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शर्फ बख्शा। तवज्जो दे। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शर्फ बख्शा। अनंतपुर वालों ये मेरे अख्तर रजा का पीर हैं हल्के में मत लेना। मेरे अख्तर रजा का पीर हैं हल्के में मत लेना। गौसुल वरा के नादिशो अनवर चले गए। गौसुल वरा के नादिशो अनवर चले गए। ख्वाजा पिया के दिलवरो दिलबर चले गए। सब करते हैं मक्के में तवाफ। यहाँ अख्तर रजा काबे के अंदर चले गए। अख्तर रजा काबे के अंदर चले गए। हजरत मोहतरम बस मैं इसी अंदाज से हमारे मुकर्रिर खुसूसी मुबल्लिगे तहरीक फैजान उमर फारूक हजरत अल्लामा डॉक्टर तौसीफ रजा अजहरी साहब को मैं दावत सुकन देता हूँ कि वो आए अपने तकरीर से हमारे ईमान को मजबूत करें। उनका इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत के साथ हजरत मोहतरम ये एक हाथ गरीब नवाज की मोहब्बत में उठाएं, ये एक हाथ आला हजरत के इश्क में उठाएं। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत तहरीक फैजान उमर फारूक। कोई सिपाही देंगे ना लीडर देंगे। कोई सिपाही देंगे ना लीडर देंगे। जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये कल बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अभी रात नहीं हुई है, अभी रात का खाना भी नहीं हुआ है। आप लोग नींद में जैसे जवाब देते हैं वैसा जवाब दिया। और एक बार सलाम करता हूं, देखता हूं कैसा जवाब आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन आदा लि वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस बारगाहे रिसालत में वो अजीम बारगाह जो मदीना शरीफ में रोज़े अतहर के नाम से जानी जाती है, वो अजीम बारगाह जिसके बारे में हुजूर आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। एक बार और उस अजीम बारगाह की तरफ अपने लबों को लगाकर ऐसा दरूदो सलाम का नजराना अकीदत पेश कीजिए ताकि हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आपकी लबों की हरकत को देख रहे हैं और आपकी आवाज को सुन रहे हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हजरत मोहतरम आला हजरत का वो सलाम एक ऐसा वैसा सलाम नहीं है, दुनिया में एक वाहिद सलाम है जिसमें 150 से ज्यादा अशआर लिखे गए हैं। वो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आला हजरत हम नाम उनका इसीलिए लेते हैं ताकि वो बारगाह रिसालत में उनकी गुलामी में जिंदगी बिता दिए और उनके गुलामों को हुजूर की गुलामी का जामा पहना दिए। हजरत मोहतरम मैंने हदीस पाक आपके सामने रखा, मन आदा लि वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। ये हदीस कुदसी है, उलमा इकराम स्टेज पर हैं। इमाम नववी के 40 हदीस में इस हदीस को जगह दिया जाता है। हुजूर अकरम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे ये फरमा रहा है जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा उससे मैं ऐलाने जंग करता हूँ। मन आदा लि वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। कौन? हुजूर ऐलाने जंग नहीं कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐलाने जंग खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। किससे? जो वली का दुश्मन है उससे अल्लाह तबारक व तआला ऐलाने जंग करता है। हम आला हजरत के गुलाम इसीलिए वली का दुश्मन नहीं बनते, वली के गुलाम बनते हैं। अल्लाह से जंग करने की ताकत जिसमें है वो जाकर वली की दुश्मनी मोल ले। हम अल्लाह से रहमत का ये सवाल करते हैं, अल्लाह से करम का सवाल करते हैं, अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, इसीलिए वलियों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आला हजरत वली की मोहब्बत सिखा गए, इसीलिए वो भी वली बन गए। सुभान अल्लाह। और हमारे ऊपर यह भी ताना दिया जाता है कि हम आला हजरत करते हैं, हम दूसरों का नाम क्यों नहीं लेते। बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी में बहुत सारे दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन हम आला हजरत का नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें वो पसंद है, इसलिए हम लेते हैं कि उनका नाम सैयद शाह गुलजार इस्माइली वास्ती के जबान पर रहता है, उनका नाम बिलीग्राम के सादात पर रहता है, आला हजरत का नाम सियालवी चिश्ती सैयदों के जबान पर रहता है। वो जब हजरत मोहतरम ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी जो
सिलसिले के हिसाब से चिश्ती हैं, नसब के हिसाब से सैयद हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ना उनका ताल्लुक कादरी सिलसिले से था, ना उनका ताल्लुक किसी पठान के खानवादे से नहीं था, उनका ताल्लुक सीधा हुजूर सरवर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारका से था। लेकिन जब उनके खानका से एक प्रेस नोट रिलीज होता है, खानका के रूल्स के हिसाब से जिनका नाम उनमें उस प्रेस नोट में लेता है, उस प्रेस नोट में जिनका नाम लिया जाता है, उस ज़ाते बाबर का नाम हजरत आला हजरत है। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए तहरीक फैजान उमर फारूक की तरफ। आज तहरीक फैजान उमर फारूक 14वां सालाना सुन्नी इज्तिमा मना रहा है। हजरत मोहतरम 14 साल से ये काम इस शहर अनंतपुर में करना मामूली बात नहीं। जो प्रोग्राम करते हैं उनको मालूम होती है क्या तकलीफ होती है। जो प्रोग्राम करते हैं एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, लेकिन कई ना कई बार तकलीफ होती है, माली तकलीफ होती है, बारिश की तकलीफ होती है, कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है। लेकिन 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फैजान उमर फारूक शहर अनंतपुर में इज्तिमा कर रहा है और इंशाअल्लाह अगले साल भी करेगा, आने वाले साल भी करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मामूली इंसान का काम नहीं, ये बस हमारे हसन रजा साहब के वजह से नहीं होता, ये तभी होता है जब खुद हजरत उमर फारूक आजम का फैजान जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर फारूक आजम खलीफा सानी, उसी सलाम में आला हजरत क्या फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारूक हक़ बातिल इमामुल हुदा, फारूक हक़ बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। उस उमर फारूक आजम की फैजान इस शहर अनंतपुर में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फैजान उमर फारूक को आता है। इसीलिए ये इज्तिमा इतना कामयाबी से 14 साल तक चलता है। लोग आते हैं, नहीं आते हैं, बारिश आती है, होती है, तकलीफें रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बारगाह रिसालत के बाजू में जो हसीन बुजुर्ग आराम फरमा है उमर फारूक आजम, उनका फैजान का सदका है, ये इज्तिमा चलता है, चलेगा और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम फारूक आजम, उनका असली नाम हजरत उमर था। फारूक का नाम कब पड़ा? 2 वाकया बहुत मशहूर हैं। आप एक वाकया तो बहुत सुन चुके, जिसने कुछ हुजूर के शान में गुस्ताखी कर दी, उमर फारूक आजम ने उसका गर्दन उड़ा दिया, इसलिए उनको फारूक पड़ा। और एक वाकया ये भी आता है, बहुत गौर से सुनो, मैं इस वाकये को आला हजरत के अकीदे की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि क्या करते हैं। एक इमाम थे जो उमर फारूक आजम हजरत के जमाने में थे, नमाज पढ़ाते थे, हर रोज नमाज में सूरह अबस व तवल्ला पढ़ते थे। कुरान का ही सूरा है, अल्लाह तबारक व तआला का ही कलाम है, हर रोज यही आयत यही सूरा पढ़ते हैं। कुछ लोगों को शक होता है, जो उनके पीछे मुक्तदी होते हैं, सीधा जाते हैं बारगाह हजरत उमरी की तरफ, हजरत उमर फारूक आजम से सवाल करते हैं, ए जनाबे उमर, ये हमारे इमाम है, हर रोज सूरह अबस व तवल्ला पढ़ते हैं, क्या न जाने क्या मालूम वो तो पूरा कुरान जानते हैं, लेकिन सिर्फ वही सूरा पढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक आजम बुलाते हैं उस इमाम साहब को, गौर से सुनिए आप। हजरत उमर फारूक आजम उस इमाम साहब को पूछते हैं, तुम क्यों हजरत ये अबस व तवल्ला पढ़ते हो? इसका जवाब बताने से पहले, अबस व तवल्ला उस वक्त नाजिल होता है, ये सूरा जो है उस वक्त नाजिल होता है जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश मक्का के बड़े बड़े कुफार बैठे थे, हुजूर उनके सामने दीन की तबलीग कर रहे थे। ये एक नाबीना साहबी आते हैं, हजरत अब्दुल्ला मखदूम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, वो हुजूर को पुकारते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि हुजूर यहाँ मीटिंग में है, हुजूर वो साहबी नाबीना थे, तो इसलिए उन्हें नहीं पता कि वहाँ मीटिंग में थे, और बार बार पुकारते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन यहाँ तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, हुजूर कुरैश मक्का को दीन की तबलीग दे रहे थे, तो इसलिए हुजूर
हुजूर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर यह सूरा नाजिल फरमाता है। अबसा व तवल्ला, इसका पूरा समरी तफसीर ये है, ए महबूब कुरैश मक्का को छोड़ दो, वो जो हिदायत पाएगा पाएगा, लेकिन तुम्हारा गुलाम तुम्हें पुकार रहा है, उनके तरफ तवज्जो दो। यहाँ हुजूर का तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुलामों के तरफ दिलवा रहा है। इसीलिए हुजूर के गुलाम बन के रहना, हुजूर के गुलाम बन के रहना, क्योंकि हुजूर के गुलाम बनने से हुजूर भी सुनते हैं और अल्लाह भी उनके तरफ तवज्जो देता है। सुभान अल्लाह। और ये सबसवतवल्ला सूरा की तफसीर थी। और वो इमाम जो थे हमेशा यही सूरा पढ़ते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने बुलाया उस इमाम को और पूछा, ए इमाम, तुम क्यों हमेशा यही सूरा पढ़ते हो? क्या तुम्हें दूसरे सूरे नहीं आते? क्या तुम्हें दूसरे अल्लाह का कलाम नहीं आता? वो बोलता है, मुझे आता है, लेकिन ये सूरा पढ़ने में इतना मजा आता है। हजरत उमर फारूक आजम पूछते हैं, क्या इतना मजा की इसमें बात है? वो बोलता है, हुजूर, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की तरफ नाराजगी का इजहार कर रहा है। क्या बोलते हैं वो? इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के तरफ नाराजगी का इजहार करता है, क्योंकि हुजूर उनके तरफ तवज्जो दे रहे थे, सहाबी के तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। सुनना, गौर से सुनना, क्यों आला हजरत देवबंदी के पीछे नमाज मत पढ़ना कहते थे? क्यों आला हजरत मुनाफिक के पीछे नमाज मत पढ़ना कहते थे? जब ये जवाब हजरत उमर फारूक आजम ने उस इमाम से सुना, मुझे ये सूरा पढ़ने में इतना तसल्ली मिलती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के तरफ नाराजगी का इजहार करता था। हजरत उमर फारूक आजम ने बिला झिझके तलवार निकाली और उस इमाम की गर्दन उड़ा दी। इमाम था, दाढ़ी थी, अमामा था, नमाजी था, पीछे मुक्तदी थे, कुरान पढ़ता था, लेकिन दिल में निफाक था। पढ़ता एक था, दिल में हुजूर के तरफ बुग़्ज़ रखता था। पढ़ता अल्लाह का कलाम था, पढ़ता हुजूर के तरफ से आया हुआ कलाम था, लेकिन हुजूर के तरफ नाराजगी था, हुजूर के तरफ निफाक था, हुजूर के तरफ गुस्सा था, हुजूर के तरफ बुग़्ज़ था। ये हज़रत उमर फारूक आज़म ने उसके दिल पर निगाह डाली और उस इमाम की गर्दन निकाल। क्या मतलब? आला हजरत भी यही तो अकीदा बता गए। ये उनका अकीदा नहीं। देवबंदी नमाज पढ़ता है, देवबंदी दाढ़ी रखता है, देवबंदी आजकल अमामा भी पहनता है, लेकिन दिल में उसका इरादा कुछ और होता है। ये अगर आप सच्चे हजरत उमर फारूक आजम हजरत के गुलाम हैं, तो वो आप भी होंगे। आपका सबसे पहला ड्यूटी है कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़े, और पढ़ेंगे भी तो फायदा नहीं है। आज कोई है हजरत उमर फारूक आजम से ज्यादा जानने वाला? धरती पर कोई माई का लाल पैदा है आज हजरत उमर फारूक आजम से ज्यादा जानने वाला? वो सूरा पढ़ता था, सूरा भी गलती नहीं पढ़ता था, लेकिन दिल में हुजूर के तरफ उसका बुग़्ज़ था, इसलिए हजरत उमर फारूक आजम ने उसका गर्दन उड़ा दिया। तब से अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद इन्हीं के तरफ इशारा करके कहता है, वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। ए नबी, आपके जो साथी हैं काफिरों के तरफ सख्त हैं, आपस में भाईचारे में रहम है। क्यों? इन्हीं के देख के फरमाता है हजरत उमर फारूक आजम, कुफ्र की इतनी सी भी, बुग़्ज़ की इतनी सी भी, निफाक की इतनी सी भी चीज मुसलमान में नहीं देखना चाहते थे। अगर आप यही अकीदा आला हजरत का है, अगर आप आला हजरत पे फतवा लगाना चाहते हो, लगाओ हजरत उमर फारूक आजम पर फतवा। अगर आप आला हजरत की इस अंदाजे फतवा पर लगाना चाहते हो, आला हजरत को बाइकआउट करना चाहते हो, तो सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम को बाइकआउट करो, और बाइकआउट करके दुनिया में तो जी लोगे, क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे? और आगे चलो, हजरत उमर फारूक आजम के दोस्त में आला हजरत ने जैसा कहा, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उनका दोस्त नहीं, हजरत उमर फारूक आजम के बहुत क्लोज, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैदर कर्रार, शेर खुदा, असदुल्लाह गालिब, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब भी थे। वो क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक आजम की जबान बहुत पावरफुल है। हजरत उमर फारूक आजम
अभी कुरान नाजिल नहीं होता था तभी जो एक डिसीजन फरमा देते थे और जैसा उनका डिसीजन था वैसा कुरान नाजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी आपस में मामला हो, जो हजरत उमर फारूक के आजम का इरादा रहता था वैसा अल्लाह तबारक व तआला का कुरान नाजिल होता था। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक के आजम का जबान इतनी ताकतवर है, इसीलिए आला हजरत लिखते हैं तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। हुजूर अकरम एक बार फरमाते हैं इन्नल्लाह जाअल अल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बुहु, अल्लाह उमर के जबान पर हक बोलता है, अल्लाह उमर के दिल पर हक नाजिल फरमाता है। जो हजरत उमर फारूक आजम कह दिया वो हो के रहता है। एक और मर्तबा का वाकया था, एक मुसलमान था, हजरत उमर फारूक आजम खिलाफत के पोजीशन पर थे। वो मुसलमान ये ख्वाब देखता है लेकिन उसको ख्वाब याद नहीं रहता, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के पास आकर उनकी मजाक उड़ाना चाहता था। वो उसको हजरत उमर फारूक आजम को बताता है कि मेरा फलाना फलाना ख्वाब है, मैं ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, उसे ख्वाब याद ही नहीं रहता था, लेकिन सिर्फ हजरत उमर फारूक आजम को टेस्ट करने के लिए वो हजरत उमर फारूक आजम के पास आता है और कहता है ए जनाबे उमर, मेरा ख्वाब फलाना फला ऐसा था, तो इसका ख्वाब का तशरीह बताइए। तो देखिए हजरत उमर फारूक आजम की जबान कितनी पावरफुल है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं क्या तूने सच में ये ख्वाब देखा? हालांकि वो झूठ बोल रहा था। हजरत उमर फारूक ने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं सच 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 मैंने ये ख्वाब देखा। वो हजरत उमर फारूक आजम 2 मरतबा पूछते हैं, वो बोला सच में मैंने ये ख्वाब देखा। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं अगर तू सच में ये ख्वाब देखा है तू अल्लाह तबारक व तआला का मर्जी से काफिर हो जाएगा। तो वो मुसलमान घबरा जाता है, हालांकि उसने नहीं देखा, झूठ बोला था, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम इतनी बड़ी जबान, इतनी बड़ी बात बोल दिए, वो डर जाता है। तब हजरत उमर फारूक आजम के पास जाता है और कहता है या उमर, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा, बस आपको टेस्ट कर रहा था। हजरत उमर फारूक आजम बोलते हैं तेरी तो बात मालूम नहीं, मेरे जबान से निकल गया तू काफिर है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे काफिर की मौत देगा। ये ज़बान उमर की ताकत है, ये ज़बान उमर फारूक आजम की जात है। उमर फारूक आजम ऐसी वैसी जात नहीं, वरना हम जैसे कमजोरों को 14 साल से शहर अनंतपुर पर इज्तिमा मनाने की ताकत कहाँ है? हम जैसे कमजोरों को ऐसे इज्तिमा मनाने की, तबर्रुकात दिखाने की, खाना खिलवाने की कहाँ ताकत है? बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, साल में 1-2 मरतबा होते हैं। 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आए या ना आए, पब्लिक ने हमारा साथ बहुत दिया, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम का खास करम हम पर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये समझते हैं इसी गुलामी का पट्टा, वो जो कहते हैं ना आला हजरत ये इस गुलामी के जो सग है वो नहीं मारे जाते, हमारे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मरते वक्त तक कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला में ताकत दे कि आप सब लोगों को जनाबे हजरत उमर फारूक आजम का पैगाम ऐसे ही देते रहें और इंशाअल्लाह इसी में मौत आ जाए। और हालात बहुत नाजुक हैं। जब हजरत उमर फारूक आजम की बात आ ही गई, मैं उस फलस्तीन को एक बार और याद करना चाहता हूँ, उस मस्जिद अक्सा को एक बार और याद करना चाहता हूँ जहाँ मेरे हजरत उमर ने झाड़ू लगाया। उस मस्जिद अक्सा को एक बार और मैं याद करना चाहता हूँ जहाँ उनकी हुकूमत में सब, सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आराम से जी रहे थे। आज देखो मस्जिद अक्सा की हालत क्या है, हमें तो इतनी खबर नहीं मस्जिद अक्सा क्या चीज है। मस्जिद अक्सा ऐसी चीज है जिस मस्जिद का नाम जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत से तक जुड़ी हुई है, वो मस्जिद अक्सा है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने की तमन्ना करते थे। उस जमीन का नाम मस्जिद अक्सा है। जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हैं, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आराम फरमाए, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिलाफत के मनसब पर फाइज होकर बादशाहत करते हैं, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। जहां हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम टूटी हुई चट्टान पर बैठकर सारे दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेराज की रात जहाँ मेरे हुजूर को बुलाता है, आदम से लेकर ईसा तक मुक्तदी बनाता है, जिब्रील को मुअज्जिन बनाता है, हुजूर को इमाम बनाता है और नमाज पढ़वाता है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। हमें उस मस्जिद पर, मस्जिद अक्सा पर इजराइल हुकूमत कब्जा कर बैठी है, हमें इतना तक खबर नहीं, उसके खिलाफ मुजम्मत करने तक भी हमारी जुबान नहीं उठ रही है। हजराते मोहतरम, वो ऐसी पाक बाबरकत वाली जगह है जिसके बारे में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मेरे उम्मत के कुछ लोग कयामत तक काफिर से लड़ते रहेंगे और काफिर उन पर गलबा नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा का इर्द गिर्द का मतलब क्या? मतलब गज्जा, जॉर्डन, सीरिया, फलस्तीन, वेस्ट बैंक, पूरा इजराइल, ये सब मुसलमानों की जमीन है। मस्जिद अक्सा पर इजराइल कितने भी बम ला ले, इजराइल कितने भी न्यूक्लियर मिसाइल ला ले, अल्लाह तबारक व तआला, हजराते मोहतरम आप तो देखते ही रहेंगे, वहां पर बम गिरते रहते हैं। उन गज्जा के मुसलमानों के जबान से निकलता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाथ में 6 महीने का बच्चे का लाश लेते हैं, कहते हैं मुझे अल्लाह काफी है, अल्लाह बेहतरीन नेमत देने वाला है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाथ में घर उजड़ता देखते हैं, कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। घर उजड़ता देखते हैं, खानदान वालों को मरता देखते हैं, सुबह शाम बमबारी होती है, लेकिन अल्लाह हुजूर की वो हदीस की बरकत है। हुजूर क्या फरमाते हैं? उस मुसलमानों को जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो मुसलमान रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में कयामत तक कुफ्र उन पर गालिब नहीं आएगा, हमेशा मुसलमानों की ही जीत रहेगी। क्या मतलब? घर उजड़ते हैं लेकिन हुजूर का बयान है कि उनको उफ नहीं होगा। बच्चे मर रहे हैं लेकिन हुजूर का बयान है कि उनको कुछ नहीं होगा। खाना एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, लेकिन हुजूर का फरमान है उनको कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? हुजूर का मतलब यह है कि उनके घर उजड़ जाने दो, उनके दिल से ईमान कोई नहीं ले सकता। उनके बच्चे मर जाने दो, उनका ईमान कोई नहीं ले सकता। अल्लाह रे, हिंदुस्तान में ऐसे अजीम अजीम खानकाहें हैं, कुछ अच्छे, कुछ शरीयत के पाबंद पीर भी हैं, और लेकिन कुछ ऐसे पीर भी हैं जो नमाजों की माफी करवाते हैं। जाओ देखो उस फलस्तीन के बच्चों की तरफ, बम गिरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहाना नहीं रहता, नमाज पढ़ते हैं। आप क्या बहाना दे रहे हो? आला हज़रत की तरफ ही देख लो, आखिरी टाइम में चलने की ताकत नहीं थी, रेंगते हुए मस्जिद को जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बात भी ला लो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं? मुसलमान इतना कमजोर अकल हो जा रहा है। नमाज एक ऐसी चीज है कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, नमाज में अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट लाइन लगाता है बंदों की तरफ, बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। क्या फरमाते हैं गरीब नवाज? नमाज में जितनी राज की बात तुम अल्लाह से करोगे, उतना अल्लाह तबारक व तआला तुमको सुकून देता हुआ जाएगा। लेकिन हम रकात बांधते हैं, घर की तरफ सोच रहता है, रकात बांधते हैं, खाने की तरफ सोच रहता है, रकात बांधते हैं, बच्चों की तरफ सोच रहता है, रकात बांधते हैं, कब जाना है, कब खत्म करना है सोच। हजरात मोहतरम, एक बार पढ़ तो देखो, एक बार अल्लाह अकबर इस नियत से कहकर तो देखो, अल्लाह देख रहा है, मेरा खुदा मालिक है, अल्लाह अकबर। ये नारे से ही तो इजराइल आज भी डरता है। उन बच्चों की जबान से जो निकला हुआ अल्लाह अकबर में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि वो शरीयत मुतहर्रा के पाबंद हैं। वो मरते हैं, कटते हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते। वो मरते हैं लेकिन हुजूर का नाद पढ़ना नहीं छोड़ते। हजरात मोहतरम, ऐसा अकीदा दिलों में बसा कर जाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कयामत तक कौन सा भी फितना नहीं डगमगाने देगा। हजरात मोहतरम, जिस्म को थोड़ी तकलीफ दे लो, अकल पर थोड़ी सोच दबाव डालो, रहने दो। दर्द हो रहा है, नमाज पढ़ने में दर्द हो रहा है, पढ़ो।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कहो, अल्लाह मुझे घुटने में दर्द है लेकिन मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तू बेहतर जानता है मेरा दर्द किस वजह से आ रहा है, अगर तुझे मर्जी है दे, लेकिन मुझे इसका अजर क़यामत में दे। मैं मेरी बात नहीं, फिर और एक हस्ती के बारगाह में लेके जाता हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा, वो कहते हैं गर्मी में इतना जलो, धूप में इतना जलो, और स्टूडेंट पूछते हैं हुजूर क्यों, तो कहो कयामत के दिन अल्लाह से कहो, अल्लाह दुनिया में मैं तेरी गर्मी से जला, कयामत की इस गर्मी से मुझे बचा। कनेक्शन ही नहीं है, दुनिया की गर्मी कयामत के गर्मी के बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाजे बयान से राजी होता है और आप पर ठंडक नाजिल फरमाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में अल्लाह की और हुजूर की रजा ढूंढो, तभी आप जिंदगी में कामयाब रहोगे। अल्लाह हुजूर हजरत मोहतरम इस स्टेज से आप यही पैगाम लेके जाओ, आप छोटी सी इबादत भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुबहान अल्लाह ही बोल लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दिल ही दिल में बात करना, कहना या अल्लाह मैं तेरी पाकी आज दुनिया में बयान कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे इसका अजर दुनिया में भी दे, दीन में भी दे, अगर मैं निकम्मा हूँ तो मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में दे। हजरत मोहतरम एक पैगाम ये भी लेकर जाओ, फिलिस्तीन बनु इसराइल जो हैं वो कहते हैं हम ही बनु इसराइल हैं, हम ही बनी इसराइल हैं, हालांकि वो बनी इसराइल नहीं है, वो बनी इसराइल के 12 कबीले थे, वो सिर्फ 2 कबीले से हैं, लेकिन वो हक जमाने के लिए ये बात कहते हैं, ये पूरा मस्जिद अक्सा हमारा है, पूरा ये बैतुल मुक़द्दस हमारा है, लेकिन हजरत मोहतरम गौर व फिक्र करो, हजरत मूसा मुसलमान थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, जो बनु इसराइल दावा करते हैं कि हम इनके खानदान वाले हैं, तो अगर मुसलमान हैं तो कहो उनसे कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात मैं सलाम कहता हूँ उस अबू उबैदा जो गजा के मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए तुलू है, वो कहता है मैं इस इज्तिमा से यही पैगाम देकर मैं मेरा बयान को खत्म करना चाहता हूँ, आपके दिलों में भी यही ख्याल रखना, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का है, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, इसराइल यहूदी है, अगर वो कलमा पढ़ ले तो ठीक, अगर कलमा नहीं पढ़ता तो मैं खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह सहाबी रसूल की ज़बानी बोलकर मैं आखिरी जगह ले लेता हूँ। बनु इसराइल को यही 3 कंडीशन हम मुसलमानों की तरफ से उस अबू उबैदा नामी जनरल के वो जबान से निकले हुए कलिमात मैं भी दोहराता हूँ, अगर तू बैतुल मुक़द्दस चाहता है तो सबसे पहले कलमा पढ़, वरना हम हुकूमत ले लेते हैं, हमें टैक्स दे। अगर तू ये 2 कंडीशन नहीं करता तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुलामे रसूल से जंग के लिए रेडी रहना। और तू क्या सोचता है हम कम है, हालांकि गजा की जो जमीन है अनंतपुर के डिस्ट्रिक्ट से भी कम है, लेकिन वो लड़ रहा है अमेरिका से भी सुप्रीम पावर इजराइल से। ये होती है मोमिनों की ताकत, ये ऐसे वैसों की ताकत नहीं रहती। तो आखिरी कंडीशन सिर्फ यही है, तो क्या कहते हैं, मेरे पीछे जो लश्कर है वो मौत से शहादत से इतना प्यार करता है तू जैसा तेरी जिंदगी को प्यार करता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।